कैसा है वो रब। कभी कभी किसी कलाम की एक शान ऐसी होती है कि वो एक खास मजमून की तरफ ज़हन को मुंतकिल कर देती। हमारी जिंदगी के किसी भी पहलू से वो नावाकिफ नहीं, हमारी जिहालतों से नावाकिफ नहीं, हमारे मुगालतों से नावाकिफ नहीं, हर शय का इल्म रखता है। हम जब आपस में कुछ चेमी गोइयां करते हैं उसका भी इल्म रखता है। हम काना पूछी करते हैं उसका इल्म रखता है। एक दूसरे से सवालात करते हैं उसका भी इल्म रखता है। चुनांचे सूरे में ऐलान हो रहा है अम्मा यतसालून, ये आपस में किस चीज के बारे में बातें कर रहे हैं। रब का कलाम है, रब का कलाम। आज गालिबन इस सफर की, इस साल की, इस सफर की मेरी आखिरी तकरीर है, आखिरी मजलिस है, तो मैं कुछ मतालिब अर्ज करना चाहता हूँ। अब पता नहीं कि दामने वक्त में कितनी गुंजाइश होगी और मेरी आवाज, मेरी सेहत कहाँ तक साथ देगी, लेकिन बहरहाल कुछ अर्ज कर रहा हूँ कि ये सूरह नबा बहुत अजीम शान सूरह है। कबल इसके कि कोई फिक्री, फलसफियाना, पेचीदा, गहरी, दकीक बहस छेड़ूं जिसकी आपको मुझसे तवक्को रहनी चाहिए, तो पहले एक अमली नुस्खा अर्ज कर दूं। कुरान मजीद के उन सूरों में से जिनका खास ताल्लुक सरकारे विलायत माब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन सूरों में से एक खास सूरा ये भी है। यूं तो पूरे कुरान मजीद का ताल्लुक मौला अली से, पूरे कुरान का ताल्लुक मौला अली से। कैसा ताल्लुक है? मौला अली से कुरान का ताल्लुक बिल्कुल वैसा ही है जैसा रसूल ने बयान किया है। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कुरान मजीद का रिश्ता इस्म और मुसम्मा का रिश्ता है, जैसे नाम और साहिब नाम। कुरान नाम है, नाम किसका है? अली इब्न अबी तालिब। ये पूरा का पूरा कुरान, ये पूरी किताब एक इस्म है, एक नाम है। किसका नाम है ये? अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, यासूबुद्दीन, कातिलुल मुशरिकीन, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम नामी है। याद रखिएगा, ये मेरी बातें, इस फकीर की बातें बहुत से लोगों की समझ में नहीं आती। अरे भाई, नहीं आती, जो बात समझ में नहीं आती उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। पहले तो ये एक सादा सी बात है। एक आम अखलाकी रवैया ये होता है कि जो बात मेरी समझ में नहीं आती मैं समझने की कोशिश करता हूँ। अब अगर मेरी बात किसी की समझ में नहीं आ रही है तो उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, क़ब्ल इसके कि दूसरे अंदाज इख्तियार करे। लेकिन जाहिर है जो शख्स जिस सतह का होता है वैसे ही रद्द अमल सामने आता है, तो मुझे अक्सर ऐसे रद्द अमल पे कोई खास अफसोस नहीं होता। अब ये बात जो अभी मैंने अर्ज की कि इस्म और मुसम्मा का रिश्ता है, खुद पैगंबर में और कुरान में क्या रिश्ता है? यही रिश्ता है। कुरान बमंजिले इस्म है, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी बमंजिले मुसम्मा है। ये साहिब नाम है, ये असल वजूद है, यानी कुरान का असल वजूद मुस्तफा की जात है। कुरान तो नाम है, जब मुस्तफा न हो तो फिर कुरान का असल वजूद अली मुर्तजा की जात है। कुरान तो नाम है। इसलिए एक जुमला कहूं, ये कागज पर लिखा हुआ कुरान काफी हो या ना हो, मुस्तफा अगर आपके पास हैं तो काफी है। ये लिखा हुआ, कागज पर लिखा हुआ ये कुरान आपके पास हो या ना हो, ये काफी हो या ना हो, मुर्तजा का दामन हाथ में है तो बस काफी है। ये बिल्कुल ऐसे ही बच्चों को समझाने के लिए कह दूं, बच्चे इम्तिहान देने के लिए इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं और परेशान होते हैं और घबराते हैं कि कैसे ख़त्म होगी, कैसे रटें, कैसे याद करें, कैसे तैयारी करें इम्तिहान की। और पढ़ना खुद एक मसला है, एक प्रोसेस होता है।
ये आंखों से अल्फाज का पढ़ना एक खास प्रोसेस है। उसके बाद जो पढ़ा है उसे यहाँ रजिस्टर करना, फिर उसको हाफजे में रखना, फिर उसको समझना है, किसी थ्योरी को, किसी साइंस के फार्मूले को, किसी भी चीज को, किसी नजरिए को, समझ रहे हैं आप? ये अलग अलग प्रोसेस हैं। तो इंसान का जहन थक जाता है, स्टूडेंट थक जाता है, पूरा वजूद थक के रह जाता है। अरे घंटे 2 घंटे जम के स्टडी कर लो, भूख लग जाती है, इसलिए कि एनर्जी सर्व होती है? अब अगर किताब नहीं है और कोई ऐसा एक्सपर्ट, माहिर, शफीक, मोहब्बत करने वाला उस्ताद मौजूद है जो पूरी किताब खुद घोल के पी चुका है, सैकड़ों बार उसने किताब पढ़ाई है, वो तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें बहुत सी जहमतों से बचा लेगा। खेल खेल में किताब पूरी समझा देगा। तो किताब काफी हो ना हो या ना हो, उस्ताद अगर मिल जाए तो काफी हो जाता। यह है ना रोजमर्रा का तजुर्बा है। किताब काफी नहीं होती। अच्छा फर्ज कीजिए आपने किताब पढ़ भी ली, तन्हा खूब मेहनत की, रट लिए अल्फाज किताब के, एक एक लफ्ज रट लिया किताब का, फिर भी कितना समझे कौन बता सकता है? जो समझे सही समझे या नहीं समझे कौन बता सकता है? वो तो इम्तिहान के बाद ही पता चलेगा सही समझे या नहीं समझे। लेकिन अगर उस्ताद है, उस्ताद से पढ़ा है, उस्ताद का दामन हाथ में है, तो यकीन फरमाइए कि फिर खता की गुंजाइश ही नहीं है। इम्तिहानों में कामयाबियां ही कामयाब। कुरान जरूर पढ़ें, अल्फाज कुरान पढ़ें, आयात कुरान पढ़ें, सूरह कुरान पढ़ें, अज अव्वल ता आखिर कुरान आपके तदावुल में हो, आपके वजीफे में हो, आप पढ़ें, कुरान के असल अल्फाज पढ़ें, तर्जमा पढ़ें, तफसीर पढ़ें। मगर सबसे बड़ा मसला यह है कि दामन मोहम्मद व आले मोहम्मद हाथ में रहे, तो ये होगा जामिने नजाते उखरवी, बल्कि जामिने नजातो फलाहे दारैन, दुनिया की भी कामयाबी, आखिरत की भी कामयाबी। बात से बात निकलती चली जा रही है। मैं तो सिर्फ इतना अर्ज कर रहा था कि यूं तो पूरे कुरान का रिश्ता सरकार विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाह से मन्नास तक, और आपकी सैकड़ों बार, हजारों बार की सुनी हुई रिवायत है। खुद इसी सफर में मैंने पढ़ी होगी। हर जाकिर तकरीबन इशारा करता है कि जो कुछ पूरे कुरान में है वो सूरह हमद में है, जो कुछ सूरह हमद में है वो बिस्मिल्लाह में है, जो कुछ बिस्मिल्लाह में है, बाय बिस्मिल्लाह में है। नुक्ते बाय बिस्मिल्लाह वो है जो बाब मदीनतुल इल्म है। तो ये रिश्ते तो मालूम है आपको, पूरे कुरान का रिश्ता मौलाए कायनात से, लेकिन बाज सूरे खास खुसूसियत रखते हैं, और वो सूरे जो खास खुसूसियत रखते हैं उनमें से एक सूरा सूरह नबा है। तो जो अमली नुस्खा में अर्ज कर रहा था वो ये कि मुमकिन हो सूरह नबा पढ़ने में 3 मिनट लगते हैं, मुमकिन हो जहां तक आवाज जा रही, अगर अपनी जिंदगियों में सलाह फलाह नजाह हासिल करना है, अगर तवस्सुल करना है कुरान से और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि, अगर कुरान से और मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन से तवस्सुल करना है तो बहुत से तरीके हैं तवस्सुल के, लेकिन उनमें से एक तरीका ये भी है कि आप रोजाना नमाज सुबह के बाद 1 मरतबा सूरह नबा की तिलावत फरमाएं और आका को हदिया कर दें। फर्क है दोनों में, बख्शना अलग है, हदिया करना अलग है। बख्शने की गलती ना कीजिएगा वरना आप बख्शे नहीं जाएंगे, हदिया कीजिएगा। अपनी हैसियत समझ के लफ्ज़ें इस्तेमाल किया कीजिए, एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले जज़ाकुमुल्लाह। तो ये तो एक रूहानी या नूरानी या पुरानी या विलाई, ये एक तोहफा हुआ जो जाते हुए मैं आप सबको दे रहा हूँ। ये तोहफा बहुत बहुत गरा कद्र है।
देखने में बहुत मुख्तसर लग रहा है, बहुत गरा कद्र है, बहुत नफीस है ये तोहफा। सूरह नबा की तिलावत करें रोजाना और इसके वास्ते से मौलाए कायनात से तवस्सुल करें और इस तवस्सुल के साथ आप रब से जो चाहें तलब करें। इंशाअल्लाह जिंदगी में कामयाबियां ही कामयाबियां होंगी। ये तो एक पहलू, ये किस लिहाज से कहा। और ये जो शख्स रोजाना तिलावत सूरह नबा करे, हदीस में वारिद है अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के हदीस में कि रोज आखिरत वो ज़ेरे परचमे अमीरुल मोमिनीन महशूर होगा। अब आप रोजाना तिलावत करेंगे तो चंद दिनों में तो सूरा वैसे ही जबानी याद हो जाएगा आपको। सामने मुसहफ हो या ना हो, किताब हो या ना हो, आप पढ़ सकते हैं। सफर में हो, हजर में हो, कहीं भी हो, 3 मिनट में तिलावत हो जाती है। मगर इसकी तिलावत अजमत रखती है। और इससे बड़ी क्या अजमत होगी। आखिर आखिरत में किसके ज़ेरे परचम रहना चाहते हैं। ये दुनिया में लोग जितने चाहे परचम बना लें, रोज महशर एक ही अलम होगा। रोज महशर एक ही अलम होगा और वो अलम किसके हाथ में होगा। अल्लाह की सुन्नत बदलती नहीं, रसूल की सुन्नत बदलती नहीं। जिसके हाथ में रसूल दुनिया में अलम देते थे, उसी के हाथ में आखिरत में देंगे। आपके मुल्क के बहुत मशहूर शायर हैं जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब, परवरदिगार उन्हें सेहत और सलामती से रखे। उनका ये शेर भी मशहूर है, मुझे पसंद है, तो मैं 1-2 मरतबा पहले भी मिंबर पे पढ़ चुका हूँ। जो उन्होंने फरमाया है कि आलम किसी ने किसी को दिया था खैबर में, अलम किसी ने किसी को दिया था खैबर में, वो दिन और आज का दिन अब अलम हमारा है। फरमाया शुआरा के अपने असालीब होते हैं। शायरी में कभी कभी किनाया अच्छा लगता है, बल्कि ज्यादातर किनाये बलीग होते हैं। लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, जब उन्होंने मेरे सामने पढ़ा तो मैंने खुद उनसे कहा, मैंने कहा बिला वजह आप तकैया कर रहे हैं। आप क्यों कह रहे हैं कि अलम किसी ने किसी को दिया था खैबर में। साफ क्यों नहीं कहते अलम नबी ने अली को दिया था खैबर, नबी ने अली को दिया था खैबर में, वो दिन और आज का दिन अब अलम हमारा है। और जब ये अलम है तो फिर रोजे महशर भी इसी अलम के नीचे महशूर होने की तमन्ना होनी चाहिए, आरजू होनी चाहिए, दुआ होनी चाहिए कि परवरदिगार रोज़े महशर रोज़े आखिरत हमें ज़ेरे साये आलम अली महशूर करना। सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले में और कोशिश करें 2 चीज़ों की। एक ये कि रोज़ाना मारिफत में इजाफा हो। हाँ, रोज़ाना मारिफत में इजाफा हो और रोज़ाना जज्बे विलायत में रासिख से रासिख तर होते चले जाएं। किसी किस्म का शक शुबहा गुमान करीब में ना आने पाए। बहरहाल बात चलती चली जा रही है एक रवानी के साथ, लेकिन मैं जो अर्ज करना चाहता हूँ वो बात अभी शुरू ही नहीं हुई कि सूरह मुबारक नबा खास इसकी खुसूसियत है मौला अमीरुल मोमिनीन के साथ। और क्यों खुसूसियत है? सबसे पहले तो इसमें जो अन्नबउल अज़ीम है, आज सुबह की भी एक मजलिस में थोड़ा सा इसका बयान आ गया था। हमारे अजीजुल कद्र, हमारे बहुत अच्छे शफीक भाई हैं, भाई की तरह हैं, अच्छे दानिश्वर हैं, मीर हुसैन अली साहब, परवरदिगार उनका साया बरकरार रखे, उनके तौफीकात में इजाफा फरमाए। उनके मोहब्बत कदे पे गुफ्तगू थी और इसी आयत, इन्हीं आयतों को मैंने उन्वान करार दिया था कि अम्मा यतसाअलून, खुदा फरमा रहा है ये किस चीज के बारे में आपस में बात कर रहे हैं। एक बात अर्ज करूं तकरीब ज़हन के लिए, एक बात को दिल दिमाग से करीब लाने के लिए, सड़क पर शहर में 1000 अफवाहें घूमती रहें, 1000 लोग चिमी गोइयां करते रहें, 1000 लोग काना फूसी करते रहें, कोई तवज्जो नहीं देता। लेकिन अगर किसी अहम मसले के बारे में कोई बात हो रही है
तो जिसको उस मसले से खास ताल्लुक होगा उसकी तवज्जो हो जाएगी। इसके मानी है कि मुआशरे मुस्लिमीन में कोई ऐसा मसला था जिसके बारे में आपस में बातें कर रहे थे और वो मसला ऐसा था कि खुदा को उससे ताल्लुक था, हक को उससे खास ताल्लुक था। तो कहा अम्मा यतसालून, अम्मा यतसालून, ये आपस में एक दूसरे से किस चीज के बारे में बातें कर रहे हैं, किस चीज के बारे में सवाल कर रहे हैं? अनिन नबाइल अज़ीम, क्या नबाए अजीम के बारे में बात कर रहे हैं? हमारे अइम्मा अहले बैत से पूछिए जाकर नबाए अजीम से क्या मुराद है, तो कहेंगे नबाए अजीम से कुछ और नहीं मुराद है, ज़ात गिरामी है अली इब्न अबी तालिब है अन्नबाउल अज़ीम, विलायत अली है अन्नबाउल अज़ीम। हाँ, उन लोगों की समझ में नहीं आएगी बात जो तावील के उस नजरिए से हम आहंग नहीं है जो हमारा नजरिया तावील है, जो अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मारिफत नहीं रखते, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत और बतौर खास अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फजाइल के बारे में इरशादात फरमाए हैं, या उनसे बेखबर हैं या बाखबर हैं, लेकिन उस पर यकीन नहीं रखते, नाऊज़ु बिल्लाह, उनके लिए ये बातें नाकाबिले फहम होंगी, नहीं समझ सकेंगे, ये उनकी मजबूरी है। हमारे लिए ये बातें बिल्कुल आईना हैं, एक जरा शक और शुबहे की गुंजाइश नहीं है, दोनों बातें हैं। अन्नबाउल अज़ीम से मुराद रोज़े आखिरत भी है, अन्नबाउल अज़ीम से मुराद ज़ाते गिरामी अली इब्न अबी तालिब भी है, और इन दोनों हकीकतों का रिश्ता ये है कि अली के ज़ाते मुबारक अमीरुल मोमिनीन के मज़ाहिर में से एक मज़हर रोज़े जज़ा है। अल्लाह ने करार दिया है, अल्लाह ने करार दिया है, और अल्लाह ने रोज़े जज़ा का बातिन ज़ाते अमीरुल मोमिनीन को करार दिया है। दकीक मौजू है, मुश्किल है, शायद इसीलिए ज्यादा मेंबरों पर भी हमारे यहाँ भी ये डिस्कस नहीं होता। एक हंगामा कयामत खड़ी हो जाएगी, यानी क्या, यानी क्या, यानी क्या। और मैं तो अक्सर ऐसी बातें कहता हूँ कि यानी क्या सवाल पैदा हो, यानी क्या कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। रोज़ जज़ा बरहक है, कुरान मजीद में क़यामत और आखिरत और रोज़ जज़ा से मुताल्लिक़ बहुत कुछ तफसीलात हैं, मगर खुदा की कसम ये भी हदीस है, हदीस मासूम। अगर पूरी दुनिया विलायत अली इब्न अबी तालिब पर मुत्तहिद हो जाती तो खुदा को जहन्नम खल्क करने की जरूरत। ज़ाहिरी तौर पे तो किसी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर वो ज़ौक़ होगा जो हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल का ज़ौक़ था तो फौरन समझ में आ जाएगा। लोग इनकार करते हैं जब हम कहते हैं अली क़सीम नारो जन्नत हैं, मौला अली हैं जो जन्नत और जहन्नम के तक़सीम करने वाले हैं। लोगों को जन्नत तक़सीम करने वाले कौन है? अली हैं। जब हम ये कहते हैं तो लोग कहते हैं गुलू करते हैं, ये हदीस ज़ईफ है, ये हदीस हम नहीं मानते जनाब, न ये हदीस ज़ईफ है, न हम गुलू करते हैं। पूछने वालों ने जाके हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल से पूछा कि क्या आप ये तस्लीम करते हैं, ये हदीस है कि अली क़सीम नारो जन्नत है? तो उन्होंने कहा कि ये बताओ रसूल की ये हदीस है या नहीं कि अली की मोहब्बत ईमान है, अली से बुग़्ज़ निफाक है। कहा ये तो है, कहा निफाक का ठिकाना जहन्नम है, मोहब्बत का ठिकाना फिर ईमान का ठिकाना जन्नत है। तो बताओ अली मेयारे जन्नत और जहन्नम ठहरे या नहीं ठहरे? इसका जवाब है इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम खुमैनी नहीं। ये जवाब इमाम अहमद इब्न हंबल का है कि भाई तुम क्या कहा, इसमें क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल है इसमें कि अली क़सीम नारो जन्नत है। रसूल ने फरमाया अली की मोहब्बत ईमान, अली से बुग़्ज़ निफाक, निफाक का ठिकाना कहाँ है? जहन्नम। ईमान का ठिकाना कहाँ है? जन्नत।
तो जब जन्नत ठिकाना है ईमान का, जहन्नम ठिकाना है निफाक का, और अली की मोहब्बत ईमान है, अली से नफरत, अली से बुग़्ज़ नऊज़ु बिल्लाह वो है निफाक और कुफ्र, तो फिर अली तो ठहरे जात उनकी मीज़ान बहिश्त और दोज़ख हो। ये हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल का मशहूर जवाब है। जब उनका ये मशहूर जवाब मौजूद है तो फिर इस फकीर की ये गुफ्तगू भी तस्लीम कर लीजिए कि अली है बातिन आखिरत। अगर अली की विलायत पर सब मुत्तहिद हो जाते तो जहन्नम खल्क करने की जरूरत ही न थी। ये मजमून हदीस मासूम भी है, और अगर गौर कीजिए तो यही हकीकत अक्ल व फितरत भी इस नतीजे तक पहुंचा देती है।